प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे मरकुस का किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हम यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे अनेक अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने गांव में गए, अपनी जगह पर गए और उसने सोचा कि मैं सारे जगह पे जाके प्रचार करता हूं, तो आज मैं मेरे जगह पे जाऊंगा और उनको भी जाके परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा वो उधर गया तो लोगों को मालूम पड़ता ना कि यीशु जो है यरूशलेम में इधर उधर सब जगह में जाके बहुत लोगों को चंगाई देता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करके वो लोग भी सुना रहेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं भी प्रचार करता हूँ तो मेरे घर के लोग जो अनबिलीवर्स है वो लोग को भी मालूम है। वो बोलते हैं, अरे वो क्या, वो चर्च में प्रचार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही उनको मालूम है। वो क्या करता है? वो चर्च में प्रचार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग मेरे को फोन करके ऐसा बोलते हैं कि एक काम करो ना, वो हमारे इधर आ जाओ। एक बार मेरा एक बहन का आदमी ने मेरे को फोन किया, बोला एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, तमिलनाडु में आ जाओ, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। उधर जो सेवा करते हो ना वो इधर आके करो, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। मैं बोला क्यों? तो बोलता है, भाई मैं देखता हूँ इधर सब जितने भी सेवा करते हैं ना सब लोग बड़े पैसे वाले। प्रेज लॉर्ड। मैं बोला भाई जिधर हमको प्रभु रखा है हम उधर ही सेवा कर सकते हैं, हर जगह हम नहीं जा सकते। हमको जिधर प्रभु बोलता है उधर ही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बोलता है करने का ना, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बन जाएगा, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको नहीं मालूम था, मैं उसको बोलने वाला था एक काम कर, इतना अच्छा फ्यूचर है तो तू क्यों नहीं सीख जाता? आज लोग इंजीनियरिंग करते हैं ना, डॉक्टर का पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर का पढ़ाई करते हैं, तो कोई बाइबल का पढ़ाई कर ले, बहुत अच्छा कमाई है, तो जाओ तुम भी जाके कमाओ, फिर देख लेता हूं मैं कितना कमाते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला भाई ये कोई पढ़ाई नहीं है और ना ही ये कोई कमाई का जरिया है, ये तो प्रभु हम जो काम करते हैं उसका आशीष देता है। सिर्फ जो जितना डेडिकेशन करता है, जो जितना अर्पण करके सेवा करता है, उसको उतना प्रभु देता है। हाँ, आज तुम जितना काम करोगे उतना तुम कमाते हो ना, वैसा प्रभु का राज्य में हम जितना काम करेंगे प्रभु हमको उतना देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, ये मतलब पढ़ लिख कर हम नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ लिख कर आप कुछ भी बन सकते हो, लेकिन एक सेवक नहीं बन पाओगे। जब तक प्रभु ने बोलेगा तब तक नहीं कर सकते। तो उनके यीशु मसीह के जो गांव वाले थे, उनके जो आजू बाजू के लोग थे, वो बोलते अरे ये तो मरियम का बेटा ना, इसके भाई ये यूसुफ ये वो और इसके बहन लोग नहीं क्या हमारे बीच में पानी वानी लेने को जाते हैं? उस टाइम पे कुआं में पानी भरने जाते थे ना, तो वो लोग बोलते थे वो हमारे बीच में से काम करते, इधर उधर घूमते रहते, ये उसका ही भाई है ना, ये क्या बड़ा काम कर लेगा? प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा बड़ा काम कर पाएगा?
ऐसा कर कर बोलने की वजह से बाइबल में ऐसा लिखा है कि उन लोगों ने क्या, वो लोग को क्या हुआ, ठोकर खाई, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मतलब बहुत बड़ा काम करने वाला था प्रभु, उनके बीच में जाके बड़े बड़े काम करने का था उसको, लेकिन वो उनके बीच में जाके वो लोग ऐसा बोलने के कारण क्या हुआ, उनको ही नुकसान हुआ। और प्रभु बोलता है कि भविष्यवक्ता अपना गांव, अपना देश और अपना कुटुंबियों के बीच में क्या होता है, आदर नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके वजह से ऐसा लिखा है, वहां पर थोड़े लोग आए, नहीं तो देखो किधर भी आप देखो प्रभु के पास लोग ऐसा भीड़ भीड़ आती है ना, लेकिन उसके शहर में कोई भीड़ नहीं आया, खाली बैठा था यीशु वहां पर। 3-4 लोग आए जो विश्वास करते, आके बोला अरे हमको थोड़ा चंगा कर दो, प्रार्थना करो, तो यीशु भी ऐसा बोल रहा ठीक है, ऐसा करके हाथ रखा, ठीक हो गए वो लोग। मतलब इतना उत्साहित के साथ काम नहीं हुआ, इतना अच्छी तरीके से वहां पर जैसा करना चाहिए था वैसा कुछ उधर हुआ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह चाहता था कि बड़ा बड़ा काम करूं, लेकिन नहीं हो पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना यीशु के पास जितना ताकत है, उतना हमारे पास भी क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि यीशु वो काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अब यीशु ने कहा पहाड़ को देख के बोलो चला जाएगा, तो हमको विश्वास होना चाहिए कि हम पहाड़ को देख के बोलेंगे और वो जाएगा। हमारे अंदर वो विश्वास क्या है, नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए, आज हम देखेंगे कि मैं तीन जगह आपको बताऊंगा आज। तीनों जगह पे एक ही काम हुआ है, तीनों जगह पे एक ही काम हुआ है। मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन जो लिखा हुआ चीज है वो सेम सेम लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि वो अलग अलग स्थान है या एक ही स्थान है, वो छोड़ देंगे हम ये देखेंगे कि वो लोग ने किया क्या। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम देखेंगे यूहन्ना का किताब 12वां अध्याय निकालेंगे हम। 12वां अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 12वां अध्याय यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लाजरस के घर में गया यीशु, और वहाँ पर वो मार्ता जो है वो खाना बनाती है, वो हमेशा खाना ही बनाती है। जिधर भी देखेंगे
मार्था खाना बनाते ही रहती है, यीशु आ गया मतलब ये किचन पे जाती है, खाना बनाना शुरू। प्रेज द लॉर्ड। और मरियम हमेशा आप देखोगे तो यीशु के पास ही रहती है वो। तो मरियम बातें करते 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 क्या किया, उसने अचानक से एक बॉटल निकाला, सेंट का बॉटल, उसको इक्तर बोलते। ये अभी वाला सेंट नहीं है, अभी का भी परफ्यूम बहुत महंगा है ना, कोई कोई शादी में भी गिफ्ट करता है, अभी इतना महंगा परफ्यूम अभी भी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वो लेकर आकर उसने क्या किया, सीधा उसके पैर पे डाल दिया। तो बोलते अरे ये तो 300 दिनार का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कौन बोलता है, वो उसका शिष्य बोलता है ये 300 दिनार का ये इतना बड़ा महंगा वाला सेंट उठा के इसके पैर में डाल दिया। तो यीशु बोलता है चुप कर, डालने दे। वो बोलता है इससे अच्छा इसको बेच के हम लोग कोई गरीब को देते थे ना, कितना अच्छा। अगर उसके साथ में कोई रहता तो क्या बोलता था वो, सही बात बोल रहा है, पैर में डालने से वेस्ट ही होता ना। इससे अच्छा तुमको डालना ही है तो तुम एक काम करो, उसको बेचो और गरीब को दो, इतना पैसा आएगा। तो यीशु बोलता है चुप रहे, उसने अगर डाला ना तो डालने दे। गरीब लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुमको मौका है उसको देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि यहां पर इसने आधा बॉटल डाला, पूरा बॉटल नहीं डाला है। कितना डाला, आधा डाला, आधा ही 300 दिनार का है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसने क्यों डाला, उसके पैर में क्यों डाला, पैर में डालने का क्या मतलब था, मतलब यीशु से वो इतना प्रेम करती थी कि वो घर में आया तो मैं उसका कैसा आदर करूं, मैं परमेश्वर का कैसा आदर करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने फटाफट क्या किया, इतना ऊंचा वाला चीज निकाल के यीशु के पैर में उसने डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये तो यीशु मसीह के लाजरस के जिंदा होने के बाद वाली बात है। इसके पहले लाजरस मर गया था, यीशु नहीं आया था उसके घर में। ये लोग दोनों बहनों ने बोल के भेजा कि लाजरस बीमार है और तुम आके उसको ठीक करो। तो यीशु बोला ठीक है, ऐसा बोल के गया नहीं वो। प्रेज द लॉर्ड। गया नहीं तो हम क्या होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए ना। मेरा भाई बीमार था, मैंने इसको बुलाया, आया नहीं यार, 4 दिन लेट किया ना, तभी वो लोगों ने कुछ बोला। जब आया उस यीशु वहां पर, तभी भी वो लोग कुछ नहीं बोले। बाद में भी उनका प्रेम जो था वैसा का वैसा ही था यीशु के लिए। अभी भी उनका मन एक ही चीज चाहता था, मैं क्या दूं यीशु को, क्या दूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, उसको उठा के इतना महंगा वाला इत्तर जो है उसके पैर में उसने डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने ऐसा बोलना चाहिए ना, यीशु अरे नहीं नहीं मत डालो, हम लोग होते तो ऐसा बोलते थे, है कि नहीं, अरे अरे नहीं डालो डालो, ये वो बहुत महंगा, इतना महंगा क्यों करने का। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं बोला, डाल बोला, डाल चलेगा। क्यों, उसने कहा कि भाई तू आज डालती है ना, कितना महंगा चीज तूने मेरे ऊपर डाला, मुझे मालूम है, उतना महंगा मैं तेरे को आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग महंगा चीज प्रभु को नहीं दे पाते, अनबिलीवर लोग दे देते। प्रेज द लॉर्ड। बिलीवर लोग महंगा चीज नहीं देते, सस्ता वाला चीज देते। यीशु को क्या देना है, सस्ता वाला चीज। लेकिन मरियम ने सस्ता वाला चीज नहीं दिया, महंगा वाला चीज दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों, क्योंकि यीशु हमेशा उसके साथ उनके घर में आता जाता था, उनका रिलेशन वैसा ही बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, यीशु अपने एरिया में गया तो वो लोग क्या बोल रहे थे, ये तो इसका बाप का नाम यूसुफ है और इसका माँ का नाम मरियम है। इसके भाई लोग हमारे बीच में गोटी वोटी खेलते, हमारे साथ का हमारा दोस्त है, ये क्या करेगा। वैल्यू नहीं जानते वो लोग यीशु का वैल्यू नहीं जानते हो, लेकिन मरियम उसका वैल्यू जानती थी। प्रेज द लॉर्ड। मरियम उसका वैल्यू जानती है, वो हमेशा एक ही चीज सोचती है, यीशु जब भी आएगा वो एक ही चीज सोचती है, मैं क्या दूं यीशु को, क्या दूं मैं, मुझे कुछ तो देना है। प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड। तो आदर किया, बोलो आदर किया। हाँ, यीशु का क्या किया उसने? आदर किया। बोला यीशु हमारे घर में हमेशा आना चाहिए। जब भी यीशु वहां पर जाएगा तो दोनों बहन लोग कैसा, एक खाना बनाना शुरू, और दूसरा एक यीशु के पास बैठ जाती थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक आदर की तरीके से अभी इसको ना चंगाई की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। ये ऑलरेडी यीशु को जानती है और अच्छी तरीके से जानती है कि यीशु कौन है क्या। हम लोग सब कब तक यीशु के पीछे चलते हैं? जब तक कुछ काम होना होता है ना? कुछ काम होगा, बीमार हो गया कोई घर पे, या फिर कुछ बड़ा चीज कुछ होना है, प्रार्थना की जरूरत है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं? यीशु 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 बोलते हैं। बाद में यीशु को भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मरियम कभी नहीं भूली। जब भी यीशु आता था वो उसका आदर करती थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने इतना डाला। ये मरियम ने क्यों डाला? क्योंकि एक आदर करती थी। प्रेज द लॉर्ड। अभी और एक स्त्री के बारे में हम देखेंगे। मरकुस का किताब 14वां अध्याय 3 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता है। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, और उसने मेरे गोड़ जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पर यीशु ये लेडीज जो है ये किधर डालती है इत्र को? सर पे। मरियम ने किधर डाला? पैर में डाला। लेकिन कहानी दोनों सेम लग रहा है ना? हाँ, लेकिन इसने क्या लिखा? ये सर में डाली। और यहाँ पर भी सेम चीज बोला गया, अरे 300 से भी ज्यादा है ये जो इत्र है, ये 300 से भी ज्यादा रेट का है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसने क्या किया? यीशु के सर पे डाला। प्रेज द लॉर्ड। सर पे डाल के उसने वहां पर खड़ी रही। वो सिर्फ इत्र को क्या करने लगी? सर पे डाल के छिड़कने लगी। और पता नहीं उसके बाद में उसने क्या किया मालूम नहीं। बट एक काम है कि वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये बहुत बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो लोग लेके आके सीधा क्या किया? यीशु बैठा है क्या, सीधा तोड़ दिया और उसके सर पे लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रकार का क्या है? वर्शिप है। एक प्रकार का क्या है? आराधना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने भी क्या किया? उसके पैर पे डालकर आराधना किया। हाँ, उधर यीशु को बिठा के सामने बैठ के आराधना करेंगे क्या? ये ऐसा तरीका है आराधना करने का। इसने सर पे डाला मतलब क्या किया? उसने आराधना किया यीशु का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको बिठा के आप जैसे घर पे गए, आपका पैर वैर धोया, हाँ, सर पे जाके सेंट, तो आप क्या बोलोगे? अरे शर्म आने लगेगी हमको। हम बोलेंगे अरे बस करो अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हमको क्या लगता है अभी हमारा ज्यादा ही कुछ बड़ाई हो रही है, नहीं क्या?
तो यीशु का क्या हो रहा था वहां पर? वर्शिप हो रहा था, बड़ाई हो रही थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यीशु ने उसको बदले में क्या बोला? जिधर कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, ये स्त्री का नाम लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में यीशु ने बोला जहां कहीं भी ये सुसमाचार को प्रचार किया जाएगा, ये स्त्री का नाम भी वहां पर लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ऐसा कुछ काम करें कि परमेश्वर कभी हमको भूले ही नहीं। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, लेकिन क्या कर देता हो, थोड़ा साइड करके रख देता है। क्यों? क्योंकि सुनता नहीं तो क्या करेगा फिर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी बहुत लोगों को बहुत कुछ बोलता हूं, सुनते नहीं तो फिर क्या करने का, उसको छोड़ देने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसके आगे भी वो नहीं सुनेगा। जब तक सुनता है तब तक सुनेगा, एक टाइम आता ना फिर नहीं सुनेगा वो। तो उस टाइम में क्या करने का? छोड़ देने का। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या बोलता है यहां पर? इसने आराधना किया है और इसका नाम जहां कहीं भी प्रचार होगा, सारे जगत पे इसका नाम को भी प्रचार किया जाएगा। आज हम लोग सब किसका नाम को प्रचार करते हैं? यीशु का नाम। और यीशु ने किसके बारे में बोल रहे हैं? इस स्त्री के बारे में। क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने एक सही ढंग से उसने उसका आराधना किया, एक सही ढंग से उसका क्या किया? उसने इज्जत किया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग परमेश्वर की इज्जत नहीं करते। बोलते हैं हम लोग प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, लेकिन हम लोग सही ढंग से परमेश्वर का आदर नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप आदर करोगे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रभु उसी टाइम देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है? आज आदर के बदले में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। आप जाके बोलो आप बराबर परमेश्वर का आदर नहीं करते हो, बोलेगा नहीं ब्रदर, बहुत आदर करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। कोई ऐसा बोलता है क्या? बराबर बोला आपने? कोई ऐसा है जो बोला है? बोलता नहीं मैं बराबर हूं। सब लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? बराबर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई वचन ऐसा कहता है, तुम जितना आत्मा में बढ़ोगे सारी बातों में बढ़ते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम जितना यीशु मसीह में बढ़ोगे सारी बातों में क्या हो जाओगे? बढ़ते ही जाओगे करके वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग यीशु को बुलाते तो हैं, लेकिन उसको कैसा आदर करना है ना वो नहीं करते। एक टाइम पे ऐसा वर्शिप करते थे चर्च में, मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु में आया, ऐसा आराधना करते थे लोग। आज हम लोग को बोलना पड़ता है ना, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो करके। उधर बोलना नहीं पड़ता था। ऐसा आंख बंद करके आराधना करते थे। स्टेज इधर है और आराधना खत्म होने के टाइम वो लोग ऐसा खड़े। मालूम नहीं उनका पोजीशन कैसा बदली हुआ। मतलब क्या मालूम पड़ता है इसमें? उसने आंख ही नहीं खोला है। शुरू से लेके अंत तक उसने आंख नहीं खोला है। ऐसा परमेश्वर में क्या हो गया? वो खो गए। आज ऐसा आराधना सिर्फ अंग्रेज लोग करते, भले वो लोग कैसा भी कपड़ा पहनते आगड़म तगड़म, लेकिन आराधना अच्छा करते वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। उनका आराधना देखो आप, एकदम आत्मा में भर जाएंगे वो। ऐसा क्रेजी हो जाते हैं ना आराधना में, उनको ऐसा लगता है यीशु मसीह सामने आ गया। सचमुच आया भी होगा, है ना? उसका उपस्थिति में वो लोग ऐसा खो जाते हैं ना। आज ऐसा आराधना हो ही नहीं रहा है। आज आराधना किस में बदली हो गया मालूम है क्या? नाचो 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 नाचो। अच्छा सब लोग ने डांस किया तो अच्छा आराधना हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। जब आप स्तुति आराधना करोगे ना, आपका मन का अंदर है ना एक फुहारा फटना चाहिए, है ना?
जब आपके मन के अंदर एक फुहारा जैसा उठता है ना, तो समझ लो आपकी स्तुति अच्छा हो रही है। आप डांस कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अंदर ऐसा हो रहा है क्या। जब आप आराधना करते हो तो आपको ऐसा मन करना चाहिए कि भाई मैं आँख खोलूं ही नहीं, आज मैं पूरी तरीके से आँख अपना बंद रखूं, तो आप आत्मा में होकर आराधना कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चा सुगंधित बलि हम परमेश्वर को दे रहे, जो ये लेडीज ने किया। इतना बड़ा कीमती इत्र को लेके आके सीधा उसके सर पे क्या किया, उसने डाल दिया। एक ऐसा आराधना किया उसने कि परमेश्वर खुश हो गया और बोला ये सुसमाचार जहां का भी प्रचार होगा, ये स्त्री का भी नाम प्रचार हो गया वहां पर, इस स्त्री के बारे में भी वहां पर बोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमको ऐसा कुछ करना है, कि लोग हमारी गवाही देनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास है ना लोग कम है, लेकिन मैं बहुत लोग को जानता हूं, क्योंकि इतना साल मैंने सेवा किया है ना, कितना लोगों को देखा देगा ना। आज सब अलग अलग चर्चेस में किधर 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 सेवा किया हूं, किधर किधर गया हूं, तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, और सब लोग कुछ ना कुछ मेरे द्वारा उनको लाभ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इसके द्वारा मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ कर। कुछ ना कुछ उनको मेरे द्वारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टर को मैं एक बार एक शादी में मिला, इतनी मोटी हो गई थी, मेरे को आके बोली ब्रदर पहचानते हो क्या आप मेरे को। मैं बोला देखा देखा सा लग रहा है। तो बोली थी मैं फलाना व्यक्ति, आपने क्या उधर मीटिंग लेते थे। वो मेरे ही मीटिंग, हमारे सेल ग्रुप में उसका उद्धार हुआ। आज वो कोई बड़ी चर्च में जा रही है, लेकिन उद्धार किधर हुआ, हमारे सेल ग्रुप में हुआ। तो मैं उसको देख के मैं बहुत खुश हो गया। और ऐसे कई लोग जिसको मैंने सुसमाचार दिया, उनको आज बड़े बड़े मीटिंग्स में मैं देखता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, अरे इनको सुसमाचार दिया, इसको ये आ गया प्रभु में। लेकिन मेरे साथ नहीं है, बट किधर तो उसका उद्धार हुआ है। वो जाके किसका नाम बताएगा। मेरे साथ एक व्यक्ति काम करता था, उसने मेरे को सुसमाचार दिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई लोग पूछते ना तो कभी से प्रभु में और कौन से चर्च से तेरा उद्धार हुआ, तो उधर में उधर किसका नाम बोला जाएगा। कोई कोई झूठ भी बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कई सारे लोग हैं, चलो जाने दो, जो बोला बोला, नहीं बोला नहीं बोला, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मालूम है, परमेश्वर को सब मालूम है, आपका सेवा वो कभी नहीं भूलेगा। भाई दुनिया में आप कितना भी काम करोगे ना, कितना भी किसको भी महिमा करोगे, कितना भी किसको भी मस्का पालिश लगाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जितना आप परमेश्वर को मस्का लगाओगे वो आपके लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको कभी वेस्ट नहीं होगा, वो चीज आपका कभी वेस्ट नहीं होगा, वो आपका फायदे में जाओगे आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक स्त्री के बारे में हम देखेंगे, लूका का किताब 7वां अध्याय 36 से लेके 50 तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 7वां अध्याय 36 से लेके 50 तक पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उनके साथ भोजन करे, अर्थात वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह जो
उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी क्या है? यीशु मसीह एक फरीसी के घर में गया, उसको खाना खाने के लिए बुलाया था उसने। तो खाना खाने को गया वहाँ पर, और जैसा वहाँ पर गया, एक पापनी स्त्री थी। उसको पता चला कि यीशु वहाँ पर आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने क्या किया, जैसा उसको पता चला कि यीशु मसीह वहाँ पर आया है, ये भी क्या कर रही, इत्र लेकर सीधा उधर पहुँच गई और उसके पाँव के पीछे खड़े रहकर, क्योंकि उस टाइम पे खाना कैसा खाते थे? ऐसा हम लोग के सामान नहीं खाते थे, ऐसा ऐसा बैठकर नहीं खाते थे। वो लोग पैर इधर रखते थे और ऐसा गद्दी इधर रखते थे और ऐसा बैठ के खाते थे, पैर उसका पीछे रहता था। तो ये औरत ने क्या किया, उसका पैर जिधर था उधर गई, उधर जाके उसके पैर में उसने इत्र डाला और उसको चूमा, उसके पैर को, और उसके पैर में उसको उसने आंसुओं से पोंछी। बहुत कुछ उसने वहां पर किया, रो रो कर वो वहां पर खड़ी थी। तो ये जो भोजन के लिए बुलाया, वो बोलता, अरे ये औरत तो बेकार औरत है, ये तो पापी स्त्री है, ये लोग कैसे इसको, ये यीशु अगर भविष्यवक्ता होगा तो उसको पक्का मालूम पड़ेगा ये कैसी औरत है। तो यीशु बोलता है, मुझे सब मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये सिमोन जो है, ये जो फरीसी जो है, ये यीशु को देखकर परखता है, बोलता है, अरे ये इसको मालूम पड़ना चाहिए कौन सा स्त्री है ये। यीशु बोलता है, मैं इसको भी जानता हूं और तुझे भी जानता हूं। तूने मेरे को खाने पे बुलाया और पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। उस समय पर जो भी मेहमान आते थे उनको क्या करते थे, पैर धोने के लिए पानी देते थे या फिर पैर धोते थे उस टाइम पे। इसके लिए देखो, शादी में हम देखते हैं ना, पहला शादी में, कनान शादी में जब यीशु मसीह गया तो ऐसा लिखा है कि 5 मटके भर दो जो पैर धोने के लिए रखे हुए थे। तो अगर शादी में भी कोई जाता है तो वहां पर क्या होता है, पैर धोने के लिए स्पेशली पानी रखा जाता है कि सबको पैर धोना चाहिए। आज कैसा करते हैं, आज शादी में कैसा अपना स्वागत होता है? बीच में अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ऐसा एंट्री मार लो। पहला शुरू में क्या होता था मालूम है? शादी में घर का एक व्यक्ति खड़ा रहता था, गेट में खड़ा रहकर आने वाले को ऐसा बोलता था, आइए 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 करता था। फिर बाद में क्या किया, थोड़े दिन के बाद एक पुतला बना के रख दिया लेडीज का, वो ऐसे खड़ी रहती थी। मतलब लोग उसको देखते थे, अच्छा आइए बोल रही है, ऐसा बोल के अंदर जाते थे।
और जैसा वो जो पुतला बना के रखा है उसके थोड़ा आगे जाएंगे ना, एक सेंट का एक मशीन रखते हैं। वो सबको क्या करता है, वो सेंट स्प्रे करता। तुम सब खुद ही कर लो। ऐसा हो गया। और अभी क्या हो गया, धीरे धीरे कुछ नहीं है, सीधा ऐसे जाओ अंदर, ये किसका है भाई, नाम लिख के डाल देते हैं, फलाना फलाना का इधर ही शादी है। हाँ बराबर हॉल में आए हम लोग, ऐसा बोल के पता ही नहीं है कौन, बाहर कोई नहीं खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज भी तमिल लोगों की शादी में जाओगे ना आप, तो उनके घर वाले कोई ना कोई गेट पे खड़े रहेंगे। वहां पर वो रखते, रोज वाटर है ना, वो ऐसा रख के खड़े रहते, खड़े रह के जो भी आएगा उसके ऊपर थोड़ा ऐसा मारते, फिर उसको बोलते आ जाओ आ जाओ। लेकिन इधर नहीं होता ऐसा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बोलता है, जब मैं आया तो तुमने मेरे को पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, और इसने क्या किया, मेरे पैर में इत्र डाला है। प्रेज द लॉर्ड। तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, लेकिन वो मेरे पैर पे डाली, इतना कीमती चीज। वो बोलता है, देख मैं तेरे को एक सवाल करता हूं, एक जन का 500 रुपया कर्जा था, एक जन का 50 रुपया कर्जा था, तो वो नहीं दे पाए, 500 रुपये वाला भी नहीं दे पाया, 50 वाला भी नहीं दे पाया, तो दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तो कौन ज्यादा प्रेम करेगा, 500 रुपये वाला प्रेम करेगा ना, क्योंकि भाई ज्यादा है। अगर समझो आपका किसी ने 1 लाख रुपया कर्जा माफ कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, भाई 1 लाख मेरा कर्जा माफ किया इसने। वो जब भी घर पे आएगा तो आप क्या करोगे, उसका जबरदस्त आदर करोगे, है कि नहीं। लेकिन एक ने आपको बोल दिया 100 रुपया आपने लिया उससे, बोला अरे अरे नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या बोलोगे, बड़ा एहसान किया क्या, 100 रुपया मांगता तो ले चल। लेकिन 1 लाख वाले के साथ आप ऐसा बर्ताव नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बोलता है, तेरे पाप थोड़े थे ना, इसके लिए तू थोड़ा मेरे से प्रेम करता है, लेकिन इसके पाप बहुत थे, ये मेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए ना परमेश्वर बहुत ज्यादा, जितने पापी लोग हैं ना, जो गांजा चरस ड्रग करते, उनको पकड़ के लेके आता है। वो लोग कभी छोड़ते नहीं प्रभु को, बोलते अरे हम तो किधर पर के ड्रग पीते थे, हम कैसा दारू पीते थे, हम कैसे बेकार थे, प्रभु ने हमको कभी नहीं भूलेगा वो। लेकिन जो अच्छा खासा है, सिर्फ उसको वचन मालूम पड़ा और वो आ गया, वो बोलेगा मैं इतना बड़ा पापी नहीं था, लेकिन सच्चाई जान लिया मैं, ऐसा व्यक्ति बहुत कम सेवा करेगा। लेकिन जो एकदम पाप पाप करके ऐसा प्रभु जिसको पकड़ के लेके आता ना, वो देखो कैसा सेवा करता हूं। हम लोगों के छोटा बीमारी ठीक हो गया तो हम लोग बोलते हैं हाँ मेरे को ऐसा था, ठीक हो गया, थोड़ा ठीक है। लेकिन जिसका बड़ा बीमारी ठीक हो गया, वो क्या करेगा, वो प्रभु को कभी छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसके साथ बड़ा गवाही होती है वो बड़ा काम करता है, जिसके साथ छोटा गवाही होती है तो वो छोटा काम करता है। मतलब वो भी प्रेम करता है, लेकिन इतना प्रेम नहीं करता है वो। तो ये स्त्री जो है, ये बड़ा पाप करती थी, और यीशु ने कहा कि आज से तेरा पाप क्षमा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या बोलता है, ये पाप करती है, इसकी वजह से इसने मेरे को इतना आदर किया ताकि इसका पाप क्षमा हो। तू पाप नहीं किया है ना, तू बड़ा आदमी है, तू मेरे को खाने पे बुलाया, लेकिन खाने पे बुलाकर भी तूने मेरे को वो इज्जत नहीं दिया जो नॉर्मल देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज है ना, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, हमारे दुश्मन भी अगर हमारे दरवाजे पे आए ना, तो उसको कभी भी आ करके बोलने का, उसको देख के ऐसा नहीं बोलने का ये क्यों आया इधर, ऐसा कभी नहीं करो। दुश्मन भी आ गया तुम्हारे दरवाजे पे, तो कभी ये नहीं सोचना कि ये क्यों आया हमारे दरवाजे पे, मैं तो उसको कभी बुलाऊंगा ही नहीं, ये गलत है। हमको क्या करना है, दुश्मन भी आया तो उसको पहला आ बोल, बैठ, उसको चाय पिला, बाद में तेरा पंचायत को निकाल। प्रेज द लॉर्ड। हमको पहला क्या करना है, आदर करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हो रहा है, शैतान आदर को निकाल रहा है। आज लोग कैसा काट देते भाई, कैसा काट देते, शादी का कार्ड कैसे देते, व्हाट्सएप में, तू क्या ये कर रहा है, आते ही नहीं सामने।
अब भाई मैंने कार्ड भेज दिया, किधर आया? व्हाट्सएप पे आ गया है। हम भी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे शादी में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज इतना इज्जत रह गई है। कार्ड कैसा भेजेंगे? व्हाट्सएप में। ये कैसे जाके सुसमाचार देगा? जब तेरे घर में साल में भी नहीं, कभी कभार एक शादी होता है, उसमें भी तू लोगों को जाके मीट नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, तू कैसे जाके सुसमाचार देगा? तू क्या प्रभु के बारे में बताएगा? तेरे जैसा महान सुस्त तो किधर नहीं देखा है मैं। क्या आदर करेगा तू? प्रेज द लॉर्ड। आजकल पास्टर लोग को भी शादी का इनविटेशन व्हाट्सएप में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अभी दूसरा इनविटेशन आ गया है व्हाट्सएप में। क्या बोलेंगे बताओ? ऐसा आज का दौर चल रहा है। पहला क्या होता था, दूर रहते थे, है ना, तो चिट्ठी लिखते थे, भाई हमारे घर में ऐसा ऐसा शादी है, हमारे गांव से आता था, पहला चिट्ठी आता था, शादी फिक्स हुआ, ये है वो है करके। हाँ, फिर उसके बाद क्या आता था? कार्ड आता था, फिजिकल कार्ड। घर पे आता था, फिर हम लोग सब उसको देखते थे, क्या नाम लिखा है, क्या लिखा है, ये वो सब। लेकिन बाद में क्या हो गया? अभी वो लोग भी व्हाट्सएप में भेज रहे। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हमारे गांव वाले फिर भी कार्ड भी भेजते, व्हाट्सएप में भी भेजते, और इधर किधर बॉम्बे में रहते तो घर पे आते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मोस्टली आज क्या हो गया है? कैसा आदर हो गया आज लोगों को आदर करना नहीं आता है। व्हाट्सएप में भेज दिया, एक फोन करके बोल दिया, हो गया काम। सब काम कैसा हो गया? फोन में हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसका घर में शादी रहेगा तो वो कैसा बुलाएगा फिर इसको? वो भी व्हाट्सएप में बुलाएगा, बोलेगा भाई कार्ड भेज दिया, आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं शिव कुमार की शादी में मैं उसको बोला, सबके घर में जाके हम लोग कार्ड देंगे। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला, अरे ब्रदर व्हाट्सएप में भेज देने का ना, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। अच्छी बात है, अगर हम दूर है तो, है ना, नहीं आ सकते, बहुत दूर है, तो ठीक है ना, व्हाट्सएप में भेज दो ना। अगर तुम जा सकते हो तो भाई गया, कार्ड दिया, थोड़ा चाय पे, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा बातचीत किया, कितना अच्छा लगता है ना। वो छोड़ के व्हाट्सएप में भेजा, शक्ल भी नहीं देखा, अभी वो उसके मोबाइल से डिलीट भी हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा। वो बोलते सब डिलीट कर दो, तेरा कार्ड भी डिलीट हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है, कोई प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह बोलता है, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे को जैसा आदर करना चाहता वैसा तूने नहीं किया। लेकिन ये लेडी ने किया, इसके पाप आज से क्षमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास टाइम हो गया, और एक व्यक्ति के बारे में देखने का था, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप लोग को आखिर में एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आदर करना आप सीखो। बहुमूल्य वस्तु यीशु को दो, बहुमूल्य वस्तु। आप जितना बहुमूल्य वस्तु प्रभु को दोगे, उतना परमेश्वर आपको बहुमूल्य बनाएगा। जितना आप उसको कीमती समझोगे, उतना आपको परमेश्वर क्या करेगा? कीमती बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई क्या करता मालूम है क्या? जो नहीं चलने वाला नोट है ना, वो लेके ऑफरिंग में डाल देते। मेरे पास ऐसे बहुत नोट आते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसा डालता था। क्यों मालूम है? मुझे ऐसा लगता था बैंक वाला, ये लोग पता नहीं कुछ ना कुछ करके कर देंगे, हम लोग किधर जाके चलाएंगे। तो एक बार चर्च में अनाउंस हुआ, भाई परमेश्वर को फटा हुआ नोट नहीं चाहिए। तुम देते हो तो अच्छा दो, नहीं तो दो ही मत, अगला हफ्ता दो, कोई बात नहीं। लेकिन फटा हुआ नोट हम तो चला लेंगे कैसा भी, लेकिन तुम प्रभु को क्या दे रहे हो? ये लोग, जितने लोगों ने भी इतर लेके आ, कौन से पात्र में लेकर आया? यहां पर लिखा है ना, कौन से पात्र पे लेकर आए वो लोग? संगमरमर,
संगमरमर के बर्तन में वो लोग इत्र लेकर आए और पैर पे डाला, सर पे डाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पात्र भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। हर एक चीज प्रभु के लिए जो हम देते वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको भी अच्छा ही नहीं मिलने वाला है। फिर प्रभु बोलेगा क्या दिया इसने, जुना, है ना। आपको कोई फटेला शर्ट देगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप बोलेगे मेरे को उसने एक फटेला शर्ट दिया, तो आप उसको नया शर्ट लेके दोगे? बोले उसने भी तो फटेला ही दिया ना। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर आपको अच्छा देता है। आप फटेला नोट देते हो, फिर भी प्रभु आपको अच्छा नोट देता है जब आपको पगार मिलता है। फटेला नोट तो बाजी वाला दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। है अच्छा नोट तो जिधर आप काम करने जाओ तो अच्छा ही मिलता है ना आपको। अगर वो फटेला देगा तो लेंगे क्या आप? ये इसको रिटर्न कर भाई, मेरे को अच्छा वाला दे बोलेंगे। किसने तो सेंडी लगा के आपको फटेला नोट दे दिया, आप प्रभु को सेंडी लगा दिया। ये ले भाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का आदर करना हमको सीखना है। बहुमूल्य वस्त्र, बहुमूल्य चीज जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमको वैसा ही बहुमूल्य हमको रिटर्न देता है। प्रेज द लॉर्ड। एक का हमने देखा पाप क्षमा हुआ, दूसरे का हमने देखा यीशु ने कहा कि जहां का भी प्रचार होगा इसका नाम का प्रचार किया जाएगा। और तीसरा एक हमने देखा मरियम के बारे में, उसको ऑलरेडी बड़े बड़े गवाहियां उसके घर में हो चुकी थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरा हुआ लाजरस उसके घर में रिटर्न आया 4 दिन के बाद। जो मरियम ने जो एकता डाली, मरा हुआ लाजरस उसके घर में वापस आया। तो प्रभु कभी भी रिटर्न देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका रख के नहीं बैठेगा, प्रभु रिटर्न देगा। लेकिन तुम क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।